मैं विथानी में उस स्थल पे हूँ जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ पे अपने गुरु संत महंत अवैधनाथ जी की मूर्ति स्थापना की गई। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ में राजनीतिक गुरु भी रहे। इनका जो जन्म था वो 1921 में कांडी गांव में हुआ था, जो पौड़ी जिले के इसी यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे योगी जी ने अपने संबोधन में बताया कि सन 1936 में ये यहाँ से चले गए थे और उसके बाद सन 1940 में एक बार उन्होंने मन बनाया था यहाँ पे आने का, किसी कारणवश वो यहाँ पे आ नहीं पाए थे। और इन्हीं के नाम से यहाँ पे गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे अभी तक आर्ट्स की कक्षाएं संचालित होती थी, लेकिन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पे साइंस की कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। ये इस क्षेत्र के लिए शिक्षा की अगर बात की जाए तो बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ ऋषिकेश और कोटद्वार के अलावा इस पूरे क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था। तो ये इस क्षेत्र के लिए योगी जी द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका गांव भी यही है, अपने निजी कार्यक्रम से वो यहाँ पे आए हैं। तो ये बड़ी सौगात उन्होंने इस क्षेत्र को दी है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं यमकेश्वर विथानी में हूँ, जहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बड़ा कार्यक्रम था। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात यहाँ पे है कि जो उनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको जो पहली जो शिक्षा दी थी, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी जी मेरे साथ में हैं। बात कर लेते हैं, आज उन्होंने उन गुरुओं का भी यहाँ पे सम्मान किया मंच पे, जिन्होंने उनको पढ़ाया था। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बहुत खुशी का ये क्षण होता है जब आपका शिष्य आपसे आगे बढ़ जाता है और आपका सम्मान वो करते हैं। तो आपको सम्मान उन्होंने दिया योगी जी ने, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये सम्मान जो है, ये सम्मान की कोई कीमत नहीं है। इतना गदगद मैं हो गया, उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, जिस मंच पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, जहाँ की 4 चीफ मिनिस्टर थे बैठे हुए, उनके साथ में सानिध्य मुझे मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि किस दौरान आपने उनको पढ़ाया था, कौन सी क्लास वो थी जब आपने उनको शिक्षा दी? मैं थोड़ा सा एक फोन अरे यार गुरु जी, आप थोड़ा सा मुझे बता रहे थे कि आपने किस दौरान उनको पढ़ाया था, किस क्लास में थे वो, किस कक्षा में थे जब आपने उनको पढ़ाया था? इंटर कॉलेज चमकोट खाल में दिसंबर 1981 को हुई। और योगी जी मेरे विद्यालय में सत्र 85-86 में आए। 9th क्लास में उन्होंने वहाँ पर अध्ययन करा और योगी जी वहाँ पर हमारे साथ 1 साल हॉस्टल में हम साथ ही रहते थे। जी। तो अब आप लोग क्या उम्मीद करते हैं क्षेत्र की अगर बात की जाए? वो काफ़ी समय बाद इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या डिमांड होगी आप लोगों की? योगी जी, मैंने विद्यार्थी जो उनसे भी देखा, योगी जी में एक प्रतिभा है और उनमें वर्क ऑर्डर है, वर्क कल्चर है उनमें। योगी जी कुछ करना चाहते हैं और अगर उनको सही ढंग से हम कन्विंस कर पाएँ तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं क्षेत्र के लिए। और उनसे उत्तराखंड को काफ़ी आशाएं हैं, और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे साथ में राजेंद्र सिंह भंडारी जी थे, जिनका जो उनके जैसे उन्होंने बताया कि 9th क्लास में उन्होंने उनको पढ़ाया था और एक सम्मान उन्होंने मंच पे दिया है। एक गुरु के लिए इससे खुशी का क्षण नहीं हो सकता। और जब ये जो सम्मान है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा इसे कैमरे की तरफ करें। ये वो सम्मान है जो योगी जी के द्वारा उनको उनके गुरु जी को दिया गया मंच पे। तो ये बहुत बड़ा खुशी का क्षण होता है और निश्चित तौर पे यही एक वो रही जिससे योगी जी आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व मंच पे विख्यात हैं। मेरे साथ में जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन आनंद उनियाल जी हैं। मैं उनसे भी जान लेता हूं। सर, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था इस महाविद्यालय में, कुछ घोषणाएं हुई हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी की तरफ से, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और किस किस तरह के कोर्स यहाँ पे अब संचालित किए जाएंगे? जी, वर्तमान में इस महाविद्यालय में आर्ट्स के जो है 7 सब्जेक्ट चल रहे हैं
और यहाँ के बच्चे जो है साइंस जो है के लिए उनको अन्यत्र जो है जाना पड़ता था। कोटद्वार जो है यहाँ से 70-75 किलोमीटर कोटद्वार है, ऐसे जो है ऋषिकेश जाना पड़ता था। तो आज के दिन में जो है जो घोषणाएं हुई हैं उसमें जो है एक तो यहाँ पर बीएससी के पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे। बीएससी में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और बॉटनी 5 सब्जेक्ट में यहाँ पर बीएससी खुलेगा। और साथ ही जो है यहाँ पर जो है आर्ट्स में जो है जिसमें जो है बच्चों की ज़्यादा डिमांड होगी तो 2 विषयों में हम यहाँ पर एमए आर्ट्स जो है शुरू कर देंगे, कला संकाय के 2 सब्जेक्ट। अभी तक कितनी छात्र संख्या होगी सर यहाँ पे लगभग? इसमें जो 245 जो है छात्र संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है छात्र संख्याएँ जो है बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन वाली नहीं है। दूसरा साइंस यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है बच्चे जो है बाहर चले जाते थे, तो अब जो है यहाँ पर एमए खुलने से और साथ में जो है बीएससी खुलने से यहाँ पर जो है पठन पाठन जो है यहाँ के बच्चे जो है यहीं पर रहेंगे और आने वाले समय में छात्र संख्या बढ़ जाएगी। धन्यवाद सर। ये मेरे साथ में ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन उत्तराखंड उनियाल जी थे, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि अभी यहाँ पे 245 छात्र संख्या है और निश्चित तौर से जो साइंस के जो कोर्सेज होंगे, बीएससी होगी, पीसीएम में होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होगी, जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, तो निश्चित तौर पे जो बच्चे यहाँ से साइंस में एडमिशन के लिए यहाँ से कोटद्वार, ऋषिकेश और देहरादून चले जाते थे, अब उनको यहीं साइंस की एजुकेशन मिल पाएगी। और जब साइंस की एजुकेशन यहीं उपलब्ध हो जाएगी तो निश्चित तौर पे इस महाविद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने की उम्मीद है। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आज की सुमूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर से लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, पौड़ी से लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज,